ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुलुबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मर्द पर हर इंसान पर फ़र्ज़ है। नेल्सन मंडेला कहता है, वो कहता है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, तालीम सबसे बड़ा हथियार है। बस इसके इर्द गिर्द चंद मिनट की गुफ्तगू सुन लें। आज आदमी इंसान समझता है कि तालीम पैसे की बुनियाद पर हासिल की जा सकती है। इंसान समझता है उसके पास दौलत होगी, सीबीएसई बोर्ड में तालीम के लिए दाखिला लेगा, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छी तालीम हासिल कर सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंसान की ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि दौलत की बुनियाद पर काबिल बन सकता है, तालीम याफ्ता बन सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह का कानून है मन जद्दा वजदा, रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने कोशिश की उसने पा लिया। बस जो मेहनत करता है वो हासिल कर लेता है। आज इस इदारे से 4 बच्चे क़िरात की दस्तार से कारी बनकर के फारिग हो रहे हैं, 3 हाफिज बनकर के फारिग हो रहे हैं। वो दौलत की बुनियाद पर नहीं हो रहे हैं, वो मेहनत की बुनियाद पर हो रहे हैं। वरना दौलत तो आप पीपल्स थाने में निकल जाएं तो कितने हैं जिनके घर ढेर लगे हुए हैं रुपया पैसे के, कितने हैं जिनके ढेर लगे हैं सोने और चांदी के, कितने हैं जिनकी जमीनों के ढेर लगे हैं, लेकिन उनके बेटे हाफिज कुरान नहीं हैं, उनकी औलादे आलिम दीन नहीं हैं, उनके बच्चे कारी कुरान नहीं हैं। अगर कोई समझता है कि दीन की दौलत तो फ्री में हासिल हो सकती है, लेकिन दुनियावी तालीम दौलत ही से हासिल होगी, तो इसी बस्ती के अंदर चले जाएं। आप बस्ती में जाएंगे, कितने हैं जिनके पास दौलत का ढेर तो है, लेकिन दुनियावी असरी उलूम उसके पास नहीं है। आईपीएस नहीं है, आईएएस नहीं है। पीपलसाना के अंदर तकरीबन 2 जज हैं, लगभग 2 जज हैं पीपलसाना के अंदर, लेकिन आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनसे बड़े अमीर थे, उनसे ज्यादा बड़े ताजिर थे, उनसे ज्यादा बड़े दौलतमंद थे, उनसे ज्यादा बड़े शोहरत याफ्ता थे, जमीन वाले थे, मकान और दुकान वाले थे। लेकिन 2 लड़के इसी बस्ती के पीसीएस क्लियर करते हैं, जज बनते हैं, गरीबी से अमीरी की तरफ जाते हैं। यह पैगाम दिया है मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लिया करता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। अगर दौलत की बात है, पीपलसाने में कितने दौलतमंद हैं, सबके बच्चे आईएएस और पीसीएस नहीं हैं, सबके बच्चे डॉक्टर नहीं हैं। पता चला अमीरी और गरीबी से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है मेहनत से, कोशिश से। और ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का निज़ाम। उसने निज़ाम ऐसा ही बनाया है, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, ईसाई, कोई भी हो दुनिया का, नास्तिक ही क्यों ना हो, जो खुदा का इनकार करता है, अगरचे वो हो, अगर मेहनत करेगा तो पालेगा। बेशक बेशक। तो मेहनत करता है। अब ये रोना कि मियां नसीब नहीं था, दुआ कबूल नहीं हुई, दुआ तेरी तब कबूल होती जब तू मेहनत करता, दुआ तेरी तब मकबूल होती जब तू कोशिश करता। तूने कोशिश नहीं की, जिसने कोशिश की अल्लाह ने उसे अता कर दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। ये अल्लाह का निज़ाम है, जो मेहनत करता है अल्लाह उसे दे देता है। वरना आप देखें, आप ही की बस्ती के पास में जटपुरा 4 कदम से मुराद थोड़े से ही फासले पर है, जटपुरा के देखे मोइन अली ने आईएएस क्लियर किया, जो एक साइबर कैफे चलाता हो, मोबाइल की दुकान पर बैठ करके मोबाइल के टूटे हुए पुर्जे जोड़ता हो, वो बच्चा जो गरीबी, जिसका बाप कंडक्टर हो बस में, उसके बेटे ने आईएएस क्लियर किया, आज डीएम या एसडीएम बनकर के बंगाल में सर्विस कर रहा है। वो गुर्बत में अमीरी की तरफ गया। गोया के मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लिया। बेशक बेशक। जो कोशिश करता है वो पा लिया करता है। आज इस इदारे में, मदरसा गुलाम मोहम्मद में 7 बच्चों की दस्तारबंदी है, 4 कारी, 3 हाफिज। उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ने उन्हें हाफिज बना दिया। उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ने उन्हें कारी बना दिया। सुभान ये है, अल्लाह का निज़ाम है। जो मेहनत करता है
वो हासिल कर लेता है। जो दौलत हासिल करना चाहता है अल्लाह उसे दौलत अता करता है। ऐसा नहीं है कि दौलत दीन के नाम पर दी जाती है, दौलत खुदा की बंदगी के नाम पर दी जाती है, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करता है अल्लाह उसे देता है। वरना देखें यहूद और नसारा सुबह शाम रसूलुल्लाह पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो दौलतमंद है। हिंदुस्तान के अंदर रसूलुल्लाह को गालियां दी जा रही है लेकिन दौलतमंद है। खुदा को गालियां दी जाती है लेकिन दौलतमंद है। कुरान को फाड़ करके जलाया जाता है लेकिन फिर भी दौलतमंद है। मुसलमानों को गाली दी जाती है लेकिन फिर भी दौलतमंद है। मस्जिदों को गिराया जाता है फिर भी दौलतमंद है। मस्जिद मदरसों को ढाया जाता है फिर भी दौलतमंद है। कब्रों को मिस्मार किया जाता है फिर भी दौलतमंद है। पता चला दीन से दौलत का ताल्लुक है ही नहीं, ताल्लुक है मेहनत से। बेशक बेशक। मेहनत करता है वो हासिल कर लेता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने निज़ाम ऐसा ही बनाया है। अब जो मेहनत करता है डॉक्टर बने इसलिए कि उसे दौलत कमानी है, अल्लाह उसे डॉक्टर बना देता है। जो मेहनत करता है इंजीनियर बने अल्लाह उसे इंजीनियर बना देता है। जो मेहनत करता है बड़ा ताजिर बनना है, दौलत इकट्ठा करनी है, दौलत इकट्ठा करके ऐशो आराम की जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह उसे बड़ा ताजिर बना देता है। पॉलिटिशियन बनना है अल्लाह उसे बना देता है। जो जिस फील्ड में मेहनत करता है बंदा बन जाता है, क्योंकि हदीस पाक है मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। ऐ लोगों तुम्हारे घर बच्चा पैदा हुआ, सोच लिया बच्चे को एमबीबीएस बनाना है, सोचने से नहीं होता है करना पड़ता है। पैदा हुआ सोच लिया इंजीनियर बनाना है, ख्याल से कुछ नहीं होता, ख्याल करने से काम नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ती है तब इंजीनियर बनता है, मेहनत करनी पड़ती है तब डॉक्टर बनता है, मेहनत करनी पड़ती है तब ताजिर बनता है, मेहनत करनी पड़ती है तब पॉलिटिशियन बनना है। तमाम चीजों में जहां भी जाएगा मेहनत करना पड़ेगी। जिसने दुनियावी दौलत में कमाने के लिए मेहनत करी उसे अल्लाह ने दौलत अता कर दी। डॉक्टर बनने के लिए मेहनत की, डॉक्टर बन गया। इंजीनियर बनने के लिए मेहनत की, इंजीनियर बन गया। ताजिर बनने के लिए मेहनत की, ताजिर बन गया। पॉलिटिशियन बनने के लिए मेहनत की, पॉलिटिशियन बन गया। जो चाहता है मेहनत करे और हासिल करे तो कर लेता है, लेकिन वो दुनिया की दौलत है। दुनिया की दौलत हासिल करोगे, एक ही चीज जो दुनिया में हासिल करनी थी इंतकाल हुआ, खत्म, आखिरत में कोई बदला नहीं। लेकिन मदरसा गुलाम मोहम्मद में 7 बच्चे फारिग हुए, उनके माँ बाप बैठे हैं सुन रहे होंगे, तालिबे इल्म घूम रहे हैं सुन रहे होंगे। बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया, उसका बाप जानता है मेरा बेटा हाफिज बनेगा, 15-20 हजार कमाएगा, मेरा बेटा कारी बनेगा, 15-20 कमाएगा, मेरा बेटा मुफ्ती बनेगा, 15-20 हजार कमाएगा। लेकिन उसके बाप ने दुनिया की दौलत नहीं बल्कि आखिरत की फिक्र की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। चंद जुमलों में बात समझे, बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। चंद जुमलों में बात समझे। इधर एमबीबीएस बना, डॉक्टर बना, पैसा कमाया, माल इकट्ठा किया, बड़ा मकान खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, जमीन खरीद ली, बड़ी गाड़ी खरीद ली, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। बाप को शहर में मकान लेकर दे रहा है, बड़ी गाड़ी खरीद कर दे रहा है। गांव में रहता था, शहर में रहना चाहता है, शहर में रहता था, अच्छे वीआईपी इलाके में, वीआईपी एरिया में, वीआईपी कॉलोनी में रहना चाहता है। दुनिया की दौलत उसने जमा की, एमबीबीएस बनाया अपने बेटे को, एमबीबीएस बनकर उसने दौलत को इकट्ठा किया, अपने बाप को दुनिया में घर लेकर दिया। लेकिन एक बाप ने अपने बेटे को मदरसा भेजा, हाफिज कुरान बनाया, इसके बेटे ने दुनिया में घर लेकर नहीं दिया। डॉक्टर का बेटा दुनिया में घर देता है, हाफिज कुरान अपने बाप को जन्नत में महल देता। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मकान दोनों तरफ है, मकान दोनों तरफ है। एक तरफ दुनिया का घर है, एक तरफ कयामत के दिन जन्नत का घर है। जब हाफिज कुरान के वालिदैन जाएंगे, सर पर नूरी ताज रखा होगा, सर पर नूरी ताज सजा होगा। लोग पूछेंगे अतकिया हैं, असफिया हैं, कौन लोग हैं ये, कौन है ये, क्या स्वालिहीन की जमात है? तो जवाब मिलेगा ना अतकिया है, ना असफिया है, ना स्वालिहीन की जमात है, ये हाफिज कुरान के वालिदैन हैं। बेशक बेशक। आज इस इदारे में 3 हाफिज कुरान बने हैं,
और दूसरी बात, किसने कहा आपसे कि हाफिज बना और मस्जिद का इमाम बना दो? जी। किसने कहा आपसे कि हाफिज कुरान बना और मदरसे का मुदर्रिस बना दो? किसने कहा आपसे कि हाफिज बनकर सिर्फ यही काम है कि मस्जिद का इमाम बनेगा? किसने कहा आपसे कि हाफिज बनेगा तो मदरसे का मुदर्रिस ही बनेगा? ऐसा तो कहीं नहीं है। किसने कहा है कि आप हाफिज बनाओ और डॉक्टर ना बनाओ, आप हाफिज बनाओ और इंजीनियर ना बनाओ, आप हाफिज बनाओ और बच्चे के लिए दूसरे मौके तैयार ना करो, हाफिज बनाओ और ताजिर ना बनाओ, हाफिज बनाओ पॉलिटिशियन ना बनाओ। आप अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, मस्जिद का इमाम बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। उस पर 5 टाइम की नमाज फर्ज है। वो हाफिज बनकर मस्जिद में पढ़ाए या खुद पढ़े, यह उसकी जिम्मेदारी है। यह जरूरी नहीं है कि हाफिज बन गया है तो मियाँ मस्जिद का इमाम वही बनेगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। अगर आपके जहन यही सेट हो गया है कि नहीं हाफिज है तो सिर्फ हाफिज रह करके जो है मस्जिद का इमाम ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ताज्जुब की बात यह है, उलमा इकराम ही किताबुल बुयू पढ़ते हैं, तिजारत को पढ़ते हैं, और उलमा को तिजारत से दूर रखा जाता है। उलमा सियासत को पढ़ते हैं, सियासतुल मदनिया को पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह की सियासी जिंदगी को पढ़ते हैं, फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ते हैं, और उलमा ही सियासत नहीं करते। उलमा ही हैं जो जमीन के ताल्लुक से पढ़ते हैं, विरासत को पढ़ते हैं, और उलमा ही जमीन का प्रॉपर्टी का कारोबार नहीं करते। उलमा ही हैं कि हदीस नबवी को पढ़ते हैं, तिब्बे नबवी को पढ़ते हैं, और डॉक्टर नहीं बनते। उलमा ही हैं जो सारी चीजों को पढ़ने के बाद कौम ने समझ लिया मियाँ ये हाफिज बन गया, इसका इससे क्या काम। अभी कोई हाफिज कुरान ऐलान कर दे कि मियाँ प्रधानी लड़नी है तो दुनिया उसकी मुखालिफत करने लगेगी। मियाँ हाफिज का प्रधानी से क्या काम, मियाँ हाफिज का पॉलिटिक्स से क्या काम, मियाँ हाफिज का डॉक्टर से क्या काम, मियाँ हाफिज का इंजीनियर से क्या काम। तुम तो हाफिज बन गए हो, मस्जिद की इमामत करो, बस काम खत्म। मस्जिद की इमामत हाफिज की जिम्मेदारी नहीं है, ये समझ लें। हाफिज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मस्जिद का इमाम ही बनेगा, और आज से पहले हुआ भी है। आओ देखो, हाफिज कुरान बनाओ, मस्जिद का खाली इमाम बना दो, ऐसा नहीं है। क्या ही कमाल होगा जब बच्चा हाफिज कुरान हो, बच्चा कारी कुरान हो, बच्चा आलिम दीन हो, बच्चा मौलवी हो, बच्चा मुफ्ती हो, बच्चा मुफस्सिर हो, बच्चा मुसन्निफ हो, साथ में डॉक्टर भी हो, साथ में इंजीनियर भी हो, साथ में वकील भी हो, साथ में जज के कुर्सी पर विराजमान भी हो, साथ में IAS IPS भी हो। और आज से पहले हुआ भी है, एक बच्चा जो हाफिज कुरान भी है, कारी कुरान भी है, आलिम दीन भी है, मौलवी भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, और साथ में मुजाहिदे हिंदुस्तान अल्लामा फजले खैराबादी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं है वो खाली मस्जिद का इमाम है, मुजाहिदे हिंदुस्तान है, हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम दीन है, मुफ्ती भी है, मुजाहिद भी है, और साथ में जज की कुर्सी पर विराजमान है, नाम अल्लामा फजले खैराबादी है। आप जरा सोचे क्या ही कमाल होगा जब आपका बेटा हाफिज कुरान हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, और फिर जज की कुर्सी पर PCS क्लियर करके जज की कुर्सी पर विराजमान होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा ईमान बोलता है जब उसका कलम चलेगा नाइंसाफी नहीं करेगा, कुर्सी तो छोड़ देगा लेकिन नाइंसाफी हरगिज नहीं करेगा। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, मुफ्ती बनाओ, और फिर ताजिर बनाओ। जब वो आलिम बनकर ताजिर बनेगा, मुफ्ती बनकर ताजिर बनेगा, तिजारत करेगा, उसे पता होगा कौन सी चीज खरीदना जायज, कौन सी खरीदना नाजायज, कितना परसेंटेज का फायदा लेना जायज, कितना लेना नाजायज, कितना कमाना जायज, कितना कमाना नाजायज। आज हालात ये है, एक छोटा सा डॉक्टर गली मोहल्ले में बैठा हुआ ब्लड पर परसेंटेज लेता है 40 और 30%। ब्लड टेस्ट कराने पर, हीमोग्लोबिन चेक कराने पर परसेंटेज लेता है। हमारे देहात में उसे दलाली कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे देहात में उसे दलाली कहते हैं, जिसे परसेंटेज कहा जाता है। एक अल्ट्रासाउंड कराने भेज दो, 400 का अल्ट्रासाउंड 1000 में कराकर मरीज आ रहा है, 600 का 3 जगह परसेंटेज जिसे दलाली कहते हैं वो बांटा जा रहा है। MRI के नाम पर, CT स्कैन के नाम पर, सुबह से शाम तक हिंदू हो मुसलमान हो 90% डॉक्टर ये दलाली बांट रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। आप बताओ, जब बेटा आलिम दीन हो, बेटा कारी कुरान हो, बेटा मुफ्ती हो, बेटा हाफिज हो, और फिर डॉक्टर की कुर्सी पर होगा और उससे कहा जाएगा ब्लड का परसेंटेज दिया जाएगा,
करेगा उसकी नसरों में मुस्तफा की हदीस होगी। जिसने दलाली ली वो हम में से नहीं है। तो हाफिज कुरान सब कुछ बर्दाश्त करेगा लेकिन दलाली हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। आप अपने बच्चों को आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं। जिंदाबाद। आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, साथ में इंजीनियर जिंदाबाद। डॉक्टर बनाएं, कारी कुरान बनाए, साथ में इंजीनियर डॉक्टर बनाए। देखे एक बच्चा हाफिज कुरान भी है, कारी कुरान भी है, आलिम दीन भी है, मुफ्ती भी है। सब कुछ होते हुए उस बच्चे ने जहां कुरान हिफ्ज किया, आलिमियत हासिल की, मौलवियत किया, हाफिज कुरान भी है, मुफ्ती भी है और साथ में जज की कुर्सी पर विराजमान है। नाम पीर करमशाह हरी है। वाह 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 वाह। आप बनाओ तो जब आपके बच्चे आलिम दीन होंगे और साथ में जज भी होंगे, वकील भी होंगे। आप बताओ जब बच्चा वकील होगा और साथ में मौलवी और मुफ्ती भी होगा तो फिर क्या वो ऐसे केस लड़ेगा जो नाजायज और हराम हो? ऐसे केस लड़ेगा कोर्ट में? वो इंसाफ के लिए लड़ेगा, वो हक के लिए लड़ेगा, वो गरीबों के लिए लड़ेगा, वो उम्मत मुस्तफ़ा के लिए लड़ेगा। जब बच्चा आलिम दीन होगा, साथ में असरी उलूम हासिल करके जब वो जज भी होगा, वकील भी होगा, तो उसके कलम से इंसाफ लिखा जाएगा। जब बच्चा डॉक्टर होगा, साथ में मुफ्ती होगा, जब वो पेशेंट को देखेगा तो डॉक्टरों को दलाली नहीं देगा, अपने गरीब मरीजों पर रहम करेगा, उन पर करम करेगा, उनकी मदद करेगा। जब बच्चा मुफ्ती होगा, कारी होगा, आलिम दीन होगा, साथ में आईएएस और पीसीएस किया होगा, अपनी जिंदगी में अपने कलम से नाइंसाफी नहीं करेगा, वो अपने कलम से मुस्तफा की हदीस शरीयत की रोशनी में इंसाफ करता हुआ नजर आए। जिंदाबाद। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, साथ में असरी उलूम हासिल कराओ। ये इदारे, ये कारखाने हैं, ये इदारे कारखाने। हजरत सुहेब रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब मक्का वालों ने उन्हें रोक लिया, जब हुजूर मदीना आ गए, बहुत माल था उनके पास, बहुत दौलत थी। मक्का वाले ने, कुरैश ने रोक लिया, कहा नहीं जाने देंगे। कहा क्यों? कहा तुम मदीना जा रहे हो? कहा हाँ। क्या नहीं जाने देंगे? क्यों? क्योंकि तुमने ये जो दौलत कमाई है मक्के में कमाई है, ये दौलत कमाई है इस शहर में कमाई है। अब इस शहर को छोड़ रहे हो, दौलत लेकर जाओगे? ये हमारे शहर की दौलत है। सुहेब रूमी ने एक लम्हे में कह दिया, ये सारी दौलत तुम जानते हो जितनी है? का जानते हैं। का अगर मैं सब छोड़ दूं, तन्हा चला जाऊं, फिर का तब जाने देंगे। हजरत सुहेब रूमी ने तमाम दौलत छोड़ दी, छोड़कर मदीना चले गए। रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे, मुस्तफ़ा ने देखा, मुस्कुराए। सहाबा के झुरमुट में आका बैठे हैं। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सुहेब तूने क्या ही तिजारत की है, क्या ही नफ़े की तिजारत की है। या रसूलल्लाह मैंने क्या किया? सुहेब तूने जो मक्का में दौलत छोड़ी है अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसका बदला अल्लाह तुझे जन्नत में अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों दौलत के पीछे ना भागो, इसलिए कि हाफिज कुरान जब कब्रिस्तान से गुजरता है 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है। बेशक। हाफिज कुरान, उसका अमल बाद की चीज है। कैसा अमल है वो बाद में है। कैसा अमल है ये नहीं कहा कि मुत्तकी हाफिज कब्रिस्तान से जाएगा तब अजाब उठेगा, नहीं। हाफिज कुरान कब्रिस्तान से चला जाए होकर 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है। गोया कि अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और जिसका खुद का बेटा हाफिज हो उसके घर में कदम, सुभान, जरा मुस्कुरा कर बोलो, उसके खुद के बेटे के हाफिज के घर में कदम, कितनी बरकतें उसके घर में होंगी, कितनी रहमतें उसके घर में होंगी। आज गली मोहल्ले में हाफिज को हिकारत की नजर से देख लेते हैं ना, इनकी इज्जतें देखने की तुम्हारी नजरें है ही नहीं, तुम्हारी आंखें इतनी हैं ही नहीं कि इनकी इज्जतें देख सकें। ये तो कयामत के दिन दिखाया जाएगा जब हाफिज से अल्लाह कहेगा जन्नत में जा। मौला किधर जाऊं? तो कुरान पढ़ना शुरू कर, जहां तक कुरान पढ़ेगा तेरे हिस्से में जन्नत लिख दी जाएगी। वाह वाह वाह। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए अपने बच्चों को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बनाने की और असरी उलूम भी सिखाने की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो